अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होगी। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज की इस वीडियो में उर्दू किताब अनवार शरीयत का पार्ट नंबर 19, पार्ट नंबर 19 और पार्ट नंबर 20, यानी पार्ट नंबर 19 और 20 इस वीडियो में दो पार्ट पढ़ेंगे। चूँकि छोटे छोटे पार्ट है तो दो वीडियो एक ही वीडियो में दो पार्ट हो जाएगी। ठीक है, अलग अलग वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, यहाँ से 18 पार्ट तक हम काफ़ी हद तक मालूमात हासिल कर चुके। वज़ू, गुस्ल, पाकी नापाकी, पानी पानी कौन सा पानी पाक है, बहुत सारी किस्में और बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके, तो उन्हें आप लाजमी देखिए। देखिए, आप देख सकते हैं पेज नंबर भी ये कौन सा है। ठीक है, देखिए पार्ट नंबर 19, नमाज के वक्तों का बयान, यानी नमाज किस वक्त शुरू करनी है, किस वक्त पढ़ सकते हैं, किस वक्त से लेकर किस वक्त तक नमाज का वक्त शुरू रहता है ना, नमाज कब नहीं पढ़नी चाहिए। देखिए सवाल, दिन व रात में दिन और रात भी कह सकते हैं, या दिन और रात में कुल कितनी नमाजें फ़र्ज़ है, ये तो हर कोई जानता होगा जवाब। लेकिन आप इनकी लिखावट पर देखिए ना, उर्दू में जो इनकी लिखावट है उस पर भी आप ध्यान रखिए कि नमाज के जो नाम है वो किस तरह लिखे जाते हैं उर्दू में। दिन और रात में कुल 5 नमाजें फ़र्ज़ हैं, फ़जर, ज़ोहर, असर, मगरिब और ईशा, ना 5 टाइम। देखिए सवाल, फ़जर का वक्त कब से कब तक है। जवाब, उजाला होने से फ़जर का वक्त शुरू होता है और सूरज निकलने से पहले तक रहता है, यानी सूरज तुल होता है ना जब, इससे पहले तक। लेकिन खूब उजाला होने पर पढ़ना मुस्तहब है, यानी वही सुबह में जो थोड़ा उजाला होता है, खूब उजाला हो तब पढ़े। सवाल, ज़ोहर का वक्त कब से कब तक रहता है, दोपहर की नमाज का है ना। ज़ोहर का वक्त सूरज ढलने के बाद शुरू होता है, यानी सूरज सुबह में निकल तो गया, उगने के बाद जब वो आधा आ जाता है, यानी हमारे सर के बिल्कुल ऊपर, ठीक है, आधा रास्ता वो तय कर लेता है, उसको ढलना कहते हैं। तो ढलने के बाद इससे शुरू होता है। और ठीक दोपहर के वक्त किसी चीज़ का जितना साया होता हो, है ना, उसके अलावा उसी चीज़ का दुगना साया हो जाए तो ज़ोहर का वक्त ख़त्म हो जाता है। यानी दोपहर को हम खड़े रहेंगे, जब सूरज बिल्कुल सर पर होगा तो देखना है कितना साया है। मान लीजिए 2-3 फीट तक साया है, तो अब कब तक वक्त रहेगा, जब तक कि उसका जो साया है उसके अलावा उसी चीज़ का साया दुगना ना हो जाए, यानी डबल। जब साया लंबा हो जाएगा तो फिर वो ज़ोहर का वक्त ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, मगर छोटे दिनों में अव्वल वक्त और बड़े दिनों में आखिर वक्त पढ़ना मुस्तहब है। इससे मुराद जब गर्मी में मतलब के दिन बड़े होते हैं और सर्दी में दिन छोटे होते हैं, तो इस तरह है ना। सवाल, असर का वक्त कब से कब तक रहता है। जवाब, ज़ोहर का वक्त ख़त्म हो जाने से असर का वक्त शुरू हो जाता है और सूरज डूबने तक, ठीक है, या डूबने से पहले तक रहता है। मगर असर में ताखिर हमेशा मुस्तहब यानी बेहतर है, लेकिन न इतनी ताखिर, यानी इतने भी लेट नहीं करना कि सूरज की टिकिया में जर्दी आ जाए, यानी जो सूरज के आसपास जो पीलापन हो जाता है ना, ठीक है, आपने देखा होगा बादल में भी उसकी पीली रोशनी फैल जाती है जब सूरज डूबने के करीब होता है। ठीक है, तो इतनी भी ताखिर नहीं करनी, इतना भी लेट नहीं करना। देखिए आगे देखिए सवाल, मगरिब का वक्त कब से कब तक रहता है। जवाब, मगरिब का वक्त सूरज डूबने के बाद से शुरू हो जाता है। सूरज डूब गया, इसके बाद मगरिब का वक्त शुरू, है ना। और उत्तर दक्षिण, है ना, उत्तर दक्खन या दक्षिण फैली हुई सफ़ेदी के गायब होने से पहले तक रहता है। यानी यूँ कह लीजिए कि जो आप देखते होंगे मगरिब के वक्त इधर उत्तर की तरफ दक्षिण की तरफ पट्टे होते हैं ना, एक पट्टे होते हैं बादलों में, उसमें जो सफ़ेदी होती है तो वो रहती है। इसके बाद तो अंधारा होता है ना, बिल्कुल ब्लैक बादल देर होती है होते, तो वो जब तक रहेगा तब तक ये मगरिब का वक्त बाकी रहेगा। ठीक है, मगर अव्वल वक्त यानी शुरुआत में पढ़ना मुस्तहब है और ताखिर मकरू यानी लेट करना मकरू है मगरिब की नमाज में। ईशा, ठीक है, देखिए ईशा का वक्त कब से कब तक रहता है। ईशा का वक्त उत्तर दक्षिण फैली हुई सफ़ेदी के गायब होने से, यानी वही मगरिब का वक्त जैसे ख़त्म हुआ ऐसे ईशा का वक्त शुरू, ठीक है, तो शुरू होता है और सुबह उजाला होने से पहले तक रहता है, यानी फ़ज्र का वक्त शुरू होने से
पहले तक, लेकिन तिहाई रात यानी रात के तीसरे हिस्से में ताखिर मुस्तहब है यानी बेहतर है, और आधी रात तक मुबाह यानी और बेहतर है, मतलब कि कोई हरज नहीं आधी रात तक, और आधी रात के बाद मकरूह यानी इतना भी लेट नहीं करना कि आधी रात गुजर जाए, कि बाइसे तकलील जमात है, यानी जाहिर सी बात है आधी रात में आप जमात का वक्त रखेंगे, जमात के कम होने की वजह बनेगी। बाइसे तकलील जमात यानी जमात के कमी होने का सबब, ठीक है। तो हाँ, अकेले पढ़ रहे तो अलग बात है। देखिए पार्ट नंबर 20 को भी इसी वीडियो में पूरा कर लिया जाए। मकरूह वक्तों का बयान, वो जो पांचों नमाज़ों का वक्त था वो तो कंप्लीट है, उस वक्त नमाज पढ़ सकते हैं शुरू होने के बाद, और जमात से पढ़ना वाजिब है। आप याद रखें, अगर कोई मजबूरी है शरई तो फिर आप उस शरई मजबूरी को, उसके तहत आप अपनी जो नमाज है उसका पढ़ सकते हैं, लेकिन जहाँ तक हो सके वहाँ मस्जिद में जाकर जमात के साथ अदा करने की कोशिश की जाए। देखिए सवाल, क्या रात और दिन में कुछ ऐसे भी हैं, ठीक है, ऐसे वक्त भी है कि जिनमें नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है ना? जवाब, जी हाँ, सूरज निकलने के वक्त, सूरज डूबने के वक्त और दोपहर के वक्त, 3 वक्त है ना। तुलुए आफ्ताब सूरज निकलने का, इस तरह ज़वाल और दोपहर का जो वक्त है, और रात में मगरिब में जो है वो गुरूब आफ्ताब यानी सूरज डूबने का वक्त। तो किसी किस्म की कोई नमाज पढ़ना जायज़ नहीं इन वक्तों में। हाँ, अगर उस रोज़ यानी उसी दिन असर की नमाज नहीं पढ़ी है तो सूरज डूबने के वक्त पढ़ ले, मगर इतनी देर करना सख्त गुनाह है, ज़्यादा देर नहीं करनी कि सूरज डूब जाए, ठीक है। उसी दिन की असर की इजाज़त है, बाकी दूसरी कोई नमाज नहीं पढ़ सकते उस वक्त, है ना, सूरज डूबने की जो वक्त है 20 मिनट। सवाल, सूरज निकलने के वक्त कितनी देर नमाज पढ़ना जायज़ है? जवाब, जब सूरज का किनारा ज़ाहिर हो उस वक्त से लेकर तकरीबन, यानी अभी धूप निकल जाती है, सूरज की किरणें जब आसमान से जब ये ज़मीन पर पड़ जाती है तो उस वक्त से लेकर तकरीबन 20 मिनट तक नमाज पढ़ना जायज़ नहीं। यानी फ़जर की नमाज भी अगर आपकी बाकी है और आप लेट उठे तो अब उस वक्त नहीं पढ़ेंगे, हालांकि सूरज निकलने के 20 मिनट के बाद फिर पढ़ सकते हैं आप, वो भी कज़ा, है ना, अदा नहीं। सवाल, सूरज डूबने के वक्त कब तक नमाज पढ़ना जायज़ है? जब सूरज पर नज़र ठहरने लगे, यानी बिल्कुल उसकी जो तेज़ है ना, उसका जो पावर, जाहिर सी बात है पहले देखेंगे तो सूरज की तरफ हम देख नहीं सकेंगे ज़्यादा, लेकिन अब निगाह जम रही है, यानी सूरज बिल्कुल अब गोला ही उसकी नज़र आ जाती है ना, बिल्कुल उसकी रोशनी कम हो जाती है डूबने के वक्त, ठीक है। तो उस वक्त से लेकर डूबने तक नमाज पढ़ना जायज़ है, और ये वक्त भी तकरीबन, अच्छा जायज़ नहीं होगा ना, देखिए सूरज डूबने का वक्त कब तक कब नमाज़ पढ़ना जायज़ है। हाँ, तो चलो ये जायज़ है वो बता रहे हैं ना, कि सूरज पर नज़र ठहरने लगे उससे वक्त से लेकर, यानी सूरज डूबने से पहले तक, है ना, बिल्कुल डूबने के करीब नहीं, जब नज़र जमने लगे, यानी बिल्कुल यूँ कह लीजिए कि कैपेसिटी कम होगी, ऐसी धूप होगी, बिल्कुल आँची धूप, ठीक है, तो जायज़ है, और ये वक्त भी तकरीबन 20 मिनट है। हाँ, इसके बाद से सूरज डूबने का जो वक्त है वो 20 मिनट है, और वो ना, उसमें हम नमाज नहीं पढ़ सकते कोई और। हाँ, उसी वक्त की असर की नमाज पढ़ सकते हैं। जवाब, सवाल, दोपहर के वक्त कब से कब तक नमाज पढ़ना जायज़ नहीं? ठीक दोपहर के वक्त तकरीबन 40-50 मिनट तक नमाज पढ़ना जायज़ नहीं, यानी ये मिनट बताई जा रही है ना, क्योंकि दोपहर का वक्त कभी चेंज होता रहता है, जैसे अभी सुबह में सूरज अगर जल्दी निकलेगा तो वो वक्त हो सकता है कि 11:15 या 12:15 को आए, लेकिन सूरज जब देर से निकलता है ना, जैसे गर्मी वगैरह में, तो फिर जाहिर सी बात है कि वो जो वक्त है वो 12:30 से 1:45 का हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के सारे मौसमों में ये 40 से 50 मिनट ऐसी बनती है जिसमें नमाज़ पढ़ना जायज़ नहीं, जब सूरज जो है बिल्कुल सर के ऊपर आ जाए, जिसको हम ज़वाल का वक्त कहते हैं, ठीक है। देखिए सवाल, मकरूह वक्त में नमाज जनाजा पढ़ना कैसा है? जवाब, अगर मकरूह वक्त में जनाजा लाया गया है ना, तो उसी वक्त पढ़ ले, है ना, पढ़े, कोई कराहत नहीं, यानी कोई बड़ी बात नहीं, कराहत कोई नापसंदीदा वाली बात नहीं। कराहत इस सूरत में है, यानी ऐसे वक्त में कराहत है कि पहले से जनाजा तैयार मौजूद है, यानी जनाजा आ गया है, ठीक है, और ताखिर की, यानी लेट किया, यहाँ तक कि इतना लेट किया, इतनी ताखिर की कि वक्त कराहत आ गया, यानी ये 3 वक्त बयान किए गए, सुबह का, दोपहर का और शाम का, वो वक्त आ गया तो फिर मकरूह है। इन मकरूह वक्तों में कुरान शरीफ पढ़ना कैसा है?
जवाब, इन मकरू वक्तों में कुरान शरीफ न पढ़े तो बेहतर है, और पढ़े तो कोई हरज नहीं। और इन मकरू वक्त में बहुत सारे लोगों को मतलब ये गलत फहमी भी होती है कि कुरान नहीं पढ़ सकते, तिलावत नहीं कर सकते, दुरूद शरीफ भी नहीं पढ़। ऐसा नहीं है, सिर्फ नमाज के लिए मना है इन मकरू अवकात में। सुबह में जब सूरज निकलने के 20 मिनट बाद तक, दोपहर में जब जवाल का वक्त हो जाए, सूरज बिल्कुल सर पर आ जाए, और मगरिब में जो है सूरज डूबने के वक्त है ना। तो ये जो 3 वक्त हैं, 3 अवकात है, इसी में नमाज नहीं पढ़ सकते, ठीक है, सजदा नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, आप कुरान की तिलावत कर सकते हैं, तस्बीह पढ़ सकते हैं, दीगर नेक काम है वो सब आप कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल पार्ट नंबर 21 में और अहम और इम्पोर्टेंट सबक अजान और इकामत का बयान पढ़ेंगे।